हाँ जयराम जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या हाल चाल है? एकदम मस्त। अपना बताइए। बस चल रहा है काम काज। आज बारिश आई नहीं। आनी चाहिए थी क्या? हाँ, आज नहीं आई। आज नहीं आई। मेरा सवाल ये था बोलिए। कि आप बार बार बोल रहे हैं कि बिना कुछ गिरवी रख के लोन लेना है। हाँ, तो बिना गिरवी रख के लोन कैसा मिलेगा? अगर मिला भी तो उसका परसेंटेज क्या जाता है, ये देखे क्या आपने? 12-13%। 12-13% कैसा जाएगा? साल 17-18% जाता है। कहाँ कहाँ चले गए थे आप? देखो ना, अगर आज मानो आप 10 लाख रुपए कैश लोन लिए तो 3 साल का ईएमआई देते हो, 36 अरे महीने। अरे भैया मेरे ईएमआई देना ही नहीं है। फिर ईएमआई कौन बोल रहा है देने के लिए? पेड़ आज मान लीजिए कैसा करना है? भाई जी आपने एमएसएमई लिया तो नहीं अभी तक? नहीं, एमएसएमई नहीं लिया। तो कहानी यहीं पे तो है। जीएसटी नंबर है। सर एमएसएमई पहले लेना है, एमएसएमई। और एमएसएमई का सर्टिफिकेट निकाल के आपका बेटा तो कंप्यूटर चलाता होगा ना? चलाता है। उसको घर में भी कंप्यूटर है। घर में कंप्यूटर है तो बोलिए आज रात में ही एमएसएमई निकाल लेने के लिए, और कल ही चले तो जाइए। एमएसएमई निकाले भाई एमएसएमई निकाले भी तो कोई भी बैंक पहले आपका सिविल चेक करेंगे ना। आपका सिविल खराब है, आपने कहीं से लोन लेके लोन को नहीं भरा है। नहीं, कोई भी बैंक जब लोन देती है तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? वो सामने वाले का बैंक स्टेटमेंट देखे जाता है। इसके अंदर लेन देन क्या हो रही है, ये आदमी भर सकता है क्या? हम आपसे जो पूछे अभी पहले ये बताइए, आपने कहीं से लोन लेके और लोन को नहीं जमा किया? जमा तो किया वाला है, अभी तक कोई लोन नहीं। प्लॉट के ऊपर है वो तो क्लियर चल रहा है। लेकिन जब प्राइवेट लोन लेते हैं तो 15-17% जाता है। अब आपको कोई प्राइवेट में बोल कौन रहा है लोन लेने के लिए? हम बोल रहे हैं सरकारी बैंक में जाने के लिए, आप प्राइवेट का नाम ले रहे हैं। सरकारी बैंक वाले छोटे मोटे लोगों को कहाँ खड़े करते हैं? अरे सर एसबीआई वाले तो बात भी नहीं करते। सर पहले जो रास्ता बता रहे हैं वो रास्ते पे चलना पड़ेगा। ट्रेन जब चलेगा तो पटरी पे चलेगा कि रोड पे चलेगा, पहले ये बताइए। चलेगा, लेकिन नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा है, मैं जो बोल रहा है पहले वो सुन लीजिए। पहले आप हाँ, बोलिए। एमएसएमई निकालिए, नंबर 1। हाँ, नंबर 2 हाँ। में आप भारतीय स्टेट बैंक में जाके बोलिए कि मेरा ये दुकान है, मेरा ये कारखाना है ना, और मैं एक एमएसएमई हूँ। हाँ, क्या बोलिएगा? मैं एक एमएसएमई हूँ। जब एमएसएमई आप हाँ जी। निकाल लीजिएगा तो आप एक एमएसएमई हो जाइएगा। और बोलिए कि अच्छा। हमको भारत सरकार के गारंटी पे आप देख हाँ। लीजिए कि क्या आप कैश क्रेडिट हमको दे सकते हैं, आप उतना हमको कैश क्रेडिट दीजिए। तो ये एमएसएमई निकालने के बाद वो अकाउंट कुछ चेक नहीं करते, उसको आईटी रिटर्न वगैरह कुछ नहीं लगेगा? सर वो आपका आईटी रिटर्न है कि नहीं है? मेरा आईटी रिटर्न तो है। आपके पास सब कुछ है। आपके पास जीएसटी है, आपके पास बैंक का खाता पहले से है। जिस भी बैंक से कारोबार किए हो उसका स्टेटमेंट लगा दीजिएगा, वो देखेंगे। लगा देंगे ना, लेकिन परसेंटेज कितना जाता है उसका, ये बोलना है मुझे। बहुत से बहुत 12 या 13% साल का, और ईएमआई नहीं देना है। फिर लोन कैसा पेड करना है? लोन तो कभी पेडे नहीं करना है, लोन तो आगे बढ़ेगा। मान लीजिए आगे कैसा? बताते हैं, सुन पहले देखिए, पहले सुनने का कोशिश कीजिए, हम सुनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बोलो। पहले मान लीजिए 10 लाख से आपका खाता खुल गया, आपको 10 लाख का एक लिमिट दिया जाएगा। लिमिट मतलब हाथ में 10 लाख दिया नहीं जाएगा, एक लोन अकाउंट खोला जाएगा। बैंक क्या करेगी कि आपका एक अलग खाता खोलेगी, उसको बोलेंगे सीसी लिमिट अकाउंट। तो सीसी तो ये मिल जाता है ना। सीसी लोन का क्या रहता है, जितना पेमेंट होता है उतना ब्याज लगता है। अगर 10 लाख मानो आपने 10 लाख लिया, 10 लाख अकाउंट पे रहा तो उसका ब्याज नहीं लगता। 10 में से अगर 5 निकले तो 5 का ब्याज चालू रहता ना। हाँ, लेकिन आप सीसी जो लेंगे उसका गिरवी कुछ रखना पड़ता है। नहीं, गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं रहती। तो वही तो बोल रहे हैं ना, सीसी लिमिट लेना है। और ये साल 10 लाख मान लीजिए लिमिट मिला,
अगले साल आपका कारोबार देख के बैंक वो लिमिट को बढ़ाते चल जाएगा। अभी नियम जो है, बढ़ाते अभी नियम बोलिए। अभी नियम 2 करोड़ रुपया तक का है। 2 करोड़ जी। तक का लिमिट अभी मिल सकता है आपके बिजनेस को देख के। हो सकता है आने वाले दिनों में ये 2 करोड़ 5 करोड़ हो जाए। वो हो जाएगा, लेकिन मेरा क्या कहना है, सीसी लोन अगर 10 लाख दिए उन्होंने, 10 के 10 अगर निकाले तो 10 का बैच चालू रहता ना, फिर 10 भी दिए ना, अगर अकाउंट पे पड़े रहे तो उसका मतलब क्या आता फिर लेके? वो तो पैसा वहां पड़े रहता, अपने काम में तो नहीं आता। सर आप जितना पैसा इस्तेमाल कीजिएगा उतना ही पे सूद लगेगा। हाँ तो सूद लगेगा, तो फिर 10 भी दिया, अगर वो अकाउंट पे पड़े रहता तो उसका मतलब क्या फिर? क्यों पड़ा तो रहेगा? पैसा निकाले गए तो मानेंगे। सुनिए, पैसा निकाल के बिजनेस में लगा दिए कि मकान बना दिए, पहले इसका जवाब दीजिए। नहीं, बिजनेस में लगा दिए। बिजनेस में पैसा लगेगा तो पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेंगे ना, तो पैसा लेकिन कहाँ रोज का गया? गल्ला भी, रोज का गल्ला बैंक में, रोज का बैंक में तो गल्ला इतना गल्ला कहाँ था? क्यों नहीं? बैंक में जब तक हम रोज का सेल बैंक में नहीं डालेंगे तो मेरा सूद घटेगा कैसे? अब बैंक को कैसे पता चलेगा कि आप पैसे का क्या कर रहे हैं? बैंक का अगर मानो 10 लाख लोन लिया, रोज का डेली 50 भी गल्ला आया, अगर वो 50 भी भर दे तो कल तो निकलना है ना, उसे भर के निकल के फायदा क्या है? जब तक पूरा पैसा हाथ में नहीं आता तो बैच चलते रहता ना। वो भर के निकालने का सबसे बड़ा फायदा है कि बैंक में ट्रांजैक्शन आएगा और वही ट्रांजैक्शन को बैंक 1 साल के बाद देखेगा और उसी ट्रांजैक्शन के आधार पे ये 10 लाख जो है 20 लाख होगा। अभी आप बैंक में समझो अपने को लोन भी दिया तो मार्च एंडिंग में वन टाइम तो वो भरना पड़ता है। अब वो पैसा लेके अगर दुकानदार, नहीं काहे को भरना पड़ेगा? काहे भरना पड़ेगा? बिजनेस मार्च एंड कोई नहीं भरने का जरूरत नहीं तो भरने। कोई भी बैंक का लोन लिए तो सीसी लोन जो लेते हैं मार्च, सुनिए, सीसी लोन एमएसएमई पे जो लेते हैं ना, एमएसएमई पे, उसको मार्च एंड से क्या मतलब है? बिजनेस में कभी ऐसा होता है कि पूरा पैसा बैंक में रिटर्न आता है? तब तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। पैसा जब भी नहीं तो उसका तो ए भाई, उसका जो कोई भी हिसाब मार्च एंडिंग में पड़ता है ना। एक में भारत सरकार का एगो कानून है, जितना भारत में कोर्ट चल रहा है ना उस सब में एक ही कानून है। आपका महाराष्ट्र का अलग कानून नहीं चलता है, स्टेट बैंक का एक सर्कुलर है, पूरे भारत में चलता है। ऐसा नहीं कि हमारे बिहार का अलग कानून और आपके महाराष्ट्र का अलग कानून, ऐसा नहीं होता है। स्टेट बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, उसका नाम है, उसका नाम महाराष्ट्र स्टेट बैंक नहीं है। उसका वो नहीं बोल रहा हूँ, मार्च कानून है, एंडिंग ये सब नहीं होता है, फालतू बात है। ये सब कुछ नहीं होता है। एमएसएमई के तहत आप सीसी लिमिट लीजिए, ऐसा नहीं है कि 10 लाख लिए तो 10 का 10 लाख 31 मार्च को वापस करना है। कौन बोल दिया? कहाँ का कानून है? आज लोन लिए तो अगले मार्च एंडिंग को तो एंड करना पड़ेगा ना। काहे का एंड करना पड़ेगा? काहे का एंड करना पड़ेगा? हाँ, मेरा कारोबार 50 लाख। सीसी लोन कोई भी लेते तो मार्च एंडिंग में एंड करना पड़ता। आप सीसी लोन कभी लिए हैं? आज तक 4 बार लिया, मार्च एंडिंग में एंड करना पड़ता है, अप्रैल में फिर और नया देते वो लोग। 1 मिनट, क्या चीज पे सीसी लोन मिला था? दुकान पे क्रेडिट के, दुकान के क्रेडिट के ऊपर मिला। दुकान के क्रेडिट पे मिला था दुकान का ना? क्रेडिट, दुकान का कागज पत्र लिया था बैंक? नहीं कुछ भी नहीं लिया ना, लेकिन चेक तो लेते ना, एक गवर्नमेंट लेते हैं ना, गारंटर तो लेती है ना बैंक एक। कौन गारंटर वाला लोन था ना? गारंटर वाला लोन। हम आपको बोल रहे हैं दूसरा लोन लेने के लिए जो बिना गारंटर वाला है। कौन सा? एमएसएमई लेके भारत सरकार के गारंटी पे लोन लीजिए। ठीक है, मैं कल सुबह जाके इंक्वायरी करता हूँ। अभी मंडे के दिन जाने के पहले एमएसएमई सर्टिफिकेट निकाल लीजिएगा। निकाल लेंगे, उसके बाद उनको बताएंगे। हाँ बताइए, हम एमएसएमई के तहत सीसी लिमिट लिए और चलाए।
वो ठीक है, लेकिन समझो मानो एमएसएमई के सर्टिफिकेट भी लिए और एक वो सिविल गिबिल कुछ भी चेक नहीं करते क्या? वो आपका बैंक स्टेटमेंट आपका सिविल खराब है जो आप बार बार सिविल कर रहे हैं। मेरा खराब नहीं, अभी कई लोग लेंगे निकालेंगे, बाद में अगर नहीं मिला तो। भाई जी एमएसएमई सर्टिफिकेट निकालने में कोई पैसा नहीं लगता है। अच्छा, तो पहले काहे डर रहे हैं? कोई 50,000 10,000 मंडे के दिन निकालता हूँ, हाँ मंडे के दिन निकालता हूँ एमएसएमई का, आज सुबह 12 बजे तक आपको बता देता हूँ। 1 मिनट, आज रात में निकालने नहीं, में क्या आज- दिक्कत है? आज मूड नहीं है, आज मूड नहीं है, मंडे के दिन। ठीक है। आज थोड़ा बाहर जाना है, अच्छा आज 14 अप्रैल है, पूरा माहौल खराब है। अच्छा, कल शनिवार को निकाल लीजिए। निकाल लेंगे, कल निकालते। अमोल भैया का और हमारे दोनों का साथ निकाल लेते। चलिए अमोल भैया को भी मैं निकाल के देता हूँ। चलिए ठीक है, निकालिए एमएसएमई। पहले एमएसएमई निकालिए, अब भारतीय स्टेट बैंक में जाके बात कीजिए। बाप कितना कन्फ्यूजन है, हमको लगता है ज़रूरत से ज़्यादा कन्फ्यूजन घुसा हुआ है। सीसी लिमिट जो एक गारंटी किसी को दे के जो लेते हैं लोग, उसका कानून नियम अलग है, लेकिन जो सीसी लिमिट एमएसएमई के तहत मिलता है भारत सरकार के गारंटी पे, उसका नियम कानून भारत सरकार तय करती है। भारत सरकार क्यों देती है लोन? ताकि लोगों को रोजगार मिले। जब आपका कारोबार बढ़ेगा, आपके हाथ से आगे जाएगा, तो आप जरूर से 2 4 10 हाथ को बहाल कीजिएगा। गवर्नमेंट का जो बेरोजगारी का लिस्ट है उसमें से कुछ बेरोजगार तो कमेंगे। एक आदमी को रोजगार मिलता है तो 5 आदमी का पेट चलता है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन मार्केट में है। ये जयराम जी का दोष नहीं है, ये दोष जो है सो कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ है, ये सब उसी का दोष है। चलिए